नमस्कार दोस्तों, स्वागत है बालाजी हिंदी क्लास में। इस क्लास में हम ज्योग्राफी के क्वेश्चनों को देखेंगे। ये एक प्रैक्टिस सेट के रूप में आपको मिलेंगे जो कि विभिन्न एग्जामों में क्वेश्चन आए हुए हैं। जैसे बीपीएससी में ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चनों को। इसके पहले ज्योग्राफी के बहुत सारे प्रैक्टिस सेट मैंने करवा दिया है और पॉलिटी के भी मैंने प्रैक्टिस सेट करवाया है। अगर आप लोग ना देखे हों तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने अभी जो करंट वार्षिक स्पीडी प्रकाशन के द्वारा जो करंट अपडेट हुई है, चूँकि आपका अगस्त 2023 से जुलाई 2024 तक जो है अपडेट बुक को मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करवाया है। अब अगर आप लोगों ने न देखा हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के उसको देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन हमारा है, रेगुर किसका नाम है दोस्तों? तो रेगुर किसका नाम है दोस्तों? रेगुर काली मिट्टी का प्यारे दोस्तों नाम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए बीपीएससी में और एमपीपीएससी में भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी प्यारे दोस्तों सही हो जाएगा। रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा होती है दोस्तों, कहाँ होती है? देखिए बीपीएससी में आया हुआ है। तो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए प्यारे दोस्तों आपका सही हो जाएगा दोस्तों। अगला है दोस्तों, आप लोग भी गेस किया करिए कौन सा उत्तर इसमें सही होगा। इससे माइंड में क्वेश्चन आसानी से सेट हो जाता है। भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है दोस्तों? तो दोस्तों कौन सी मिट्टी है ये अपक्षय के कारण? जो कि आपका रेगुर मिट्टियाँ। ऑप्शन नंबर पहले दोस्तों क्या सही हो जाएगा पहले दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। रेगुर मिट्टियाँ हैं जो लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई हैं। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। भारत में काली कपास मृदा की रचना निम्नलिखित में से किसके अपक्षय से हुई है पहले दोस्तों? तो बताइए किसके अपक्षय से हुई है? तो आपका बिदरी फिसर यानी ज्वालामुखी चट्टान के द्वारा हुई है कपास मृदा की रचना पहले दोस्तों। तो आपका ऑप्शन नंबर पहले दोस्तों बी सही हो जाएगा। चलिए, देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः क्रस्ट मिट्टी कहा जाता है पहले दोस्तों? तो दोस्तों ये आपका उत्तर सही हो जाएगा, कपास की काली मिट्टी को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी पहले दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। लावा मिट्टियाँ पाई जाती हैं दोस्तों, कहाँ पाई जाते हैं लावा मिट्टियाँ दोस्तों? गेस करिए। तो आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा पहले दोस्तों, मालवा पठार में लावा मिट्टियाँ पाई जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी पहले दोस्तों इसका सही हो जाएगा। दोस्तों मिट्टियों से जितने भी क्वेश्चन ये एक सेट मैंने करवा रहा हूँ और ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मिट्टियों से क्वेश्चन बीपीएससी में पूछे आएंगे तो आपको मिल जाएंगे। वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि मिट्टियों से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चनों को और इसके अलावा आपके वन लर्नर के रूप में मैंने भी कवर किया है। ये आपका प्रैक्टिस सेट आपका रामबाण साबित होगा। अगर मिट्टी से क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसी क्लास से आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा प्यारे दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी है दोस्तों जो कि काली मिट्टी है। मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी कौन सी है प्यारे दोस्तों? काली मिट्टी है। चलिए, झारखंड में काली मिट्टी पाई जाती है दोस्तों, कहाँ पाई जाती है प्यारे दोस्तों काली मिट्टी? राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में ये पाई जाती है, झारखंड में काली मिट्टी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है प्यारे दोस्तों? तो देखिए आप लोग पढ़िए इसमें कौन सी सही है। तो आपका इसका उत्तर सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। ये आपका दोस्तों कौन सा सही नहीं है? तो ये दोस्तों सही नहीं है और बाकी सब क्या है दोस्तों सही है इसके ऑप्शन नंबर। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और देख लेते हैं। काली मिट्टी को रेगुर कपास की मिट्टी यानी ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ एवं ट्रॉपिकल चेरनोजियम आदि नामों से इसको जानाता है काली मिट्टी को प्यारे दोस्तों। भारत में रेगुर मिट्टियों का निर्माण बेसाल्ट लावा अपक्षय एवं अपर्दन के कारण हुआ है। ये मिट्टियाँ दक्कन ट्रैप के ऊपरी भागों में शेष रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में प्यारे दोस्तों पाई जाती है। राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो के अंतर्गत टी भट्टाचार्य के शोध रिपोर्ट के अनुसार काली मिट्टी भारत के विभिन्न राज्यों में लगभग 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में मिलती है दोस्तों। यह देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र के लगभग 16.6% भाग में विस्तृत है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए अत्यंत उपयुक्त है। इसमें लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट की अधिकता एवं नाइट्रोजन, फास्फोरस की एवं जैविक पदार्थों की कमी दोस्तों पाई जाती है। क्वेश्चन पूछता है कि किसकी कमी पाई जाती है, तो आप लोग कह सकते हैं किसकी अधिकता होती है और किसकी कमी होती है। तो लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट की अधिकता होती है और नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है काली मिट्टी में। इस मिट्टी का काला रंग टिटेनी
टिटेनी, फेरस, मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म की उपस्थिति के कारण दोस्तों होता है। काली मिट्टी की तीव्र जल धारण क्षमता पाई जाती है या भारत या भीगने पर ठोस और चिपचिपी हो जाती है। कौन? काली मिट्टी। तथा सूखने पर अंकुरित एवं दरारयुक्त हो जाती है, इसलिए इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। यह मिट्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन अगर बीपीएससी पूछती है तो या तो कोई भी एग्जाम में सबसे ज़्यादा काली मिट्टी से क्वेश्चन बनते हैं, लेटराइट मिट्टी से बनते हैं। तो दोस्तों इसके बारे में इन दोनों को आप अच्छे से कवर कर लीजिए। अगर कोई क्वेश्चन आता है तो निश्चय ही इसी सेट से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। इस मिट्टी का रंग गहरा काला से हल्का काला और चेस्टनट की तरह होता है। क्रेब्स के अनुसार रेगुर एक परिपक्व मृदा है जिसके निर्माण में विशिष्ट उच्चावच एवं जलवायु की प्रमुख भूमिका होती है। प्यारे दोस्तों चलिए अब देखते हैं लैटराइट मिट्टी मिलती है दोस्तों। कहाँ मिलती है लैटराइट मिट्टी दोस्तों? तो ये कहाँ मिलती है प्यारे दोस्तों? ये आपका प्यारे दोस्तों कहाँ मिलती है? महाराष्ट्र में। लैटराइट मिट्टी महाराष्ट्र में दोस्तों मिलती है, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। लैटराइट मिट्टियों का प्रधान कौन सा है दोस्तों? तो लैटराइट मिट्टी का प्रधान क्या है प्यारे दोस्तों? जो कि आपका है मालाबार तटीय प्रदेश है। ऑप्शन नंबर ए प्यारे दोस्तों सही हो जाएगा। लैटराइट मिट्टियों का प्रधान दोस्तों है मालाबार तटीय प्रदेश। देखिए अब इसके बारे में कुछ हम पढ़ लेते हैं। लैटराइट मिट्टियों का सर्वप्रथम अध्ययन 1905 में बुकानन द्वारा किया गया था। इसका लैटिन भाषा में शब्द लेटर से लिया गया है, इसका अर्थ है ईंट। भीगने पर यह मिट्टी मक्खन की जैसी भांति मुलायम, परंतु सूखने पर काफ़ी कड़ी और ढेलेदार हो जाती है। प्यारे दोस्तों अगला है यह मानसून सदस्य मौसमी वर्षा वाली उष्णकटिबंधीय जलवायु की विशिष्ट मिट्टियां हैं। उष्णकटिबंधीय भारी वर्षा के कारण होने वाली तीव्र विछालन क्रिया के फलस्वरूप लैटराइट मिट्टी का निर्माण प्यारे दोस्तों हुआ है। देखिए यहाँ आपकी भारत में लैटराइट मिट्टी पाई जाती है। ये भारत का मैप है। देखिए आपका इस क्षेत्र में यहाँ पे पाई जाती है, आपकी इस क्षेत्र में और इस क्षेत्र में जो है, और एक किनारे किनारे क्षेत्र में जो है आपका पश्चिम भाग में पाई जाती है, और पूर्वी भाग में इस क्षेत्र में जो दोस्तों यहाँ पे मिट्टी पाई जाती है। और देखो बीच में यहाँ पाई जाती है मिट्टी, देख लीजिए प्यारे दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। लैटराइट मिट्टी आंध्र प्रदेशों में अपक्षालित मिट्टी है जिसकी उर्वरता कम होती है। इस मिट्टी में दोस्तों लौह अयस्कों में एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रचुरता होती है, परंतु इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस अम्ल, पोटास, चूना और कार्बनिक तत्वों की कमी होती है। यह मिट्टी भारत के केरल, पूर्वी तटीय प्रदेश के छोटे भाग में, उड़ीसा, छोटा नागपुर पठार, पूर्वोत्तर में मेघालय के उत्तरी भाग, पश्चिमी घाट के पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। प्यारे दोस्तों राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो के नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार यह मिट्टी भारत के 1.80 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है। इसका सर्वाधिक विस्तार दोस्तों कहाँ है? केरल राज्य में प्यारे दोस्तों है, और इसके बाद महाराष्ट्र में है। लैटराइट मिट्टियों के रासायनिक संगठन और ऊंचाई के सामान्य संबंध पाया जाता है। इन मिट्टियों के निचले भागों की अपेक्षा ऊपरी भागों की मिट्टी अधिक अम्लीय है। प्यारे दोस्तों चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है दोस्तों? तो आपका ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा, आपकी ऑप्शन नंबर सी जलोढ़ मिट्टी। दोस्तों देखिए ये भी बीपीएससी द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए 2017 में बीपीएससी पूछा था, तो इसका उत्तर नंबर दोस्तों हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा आपका, क्या सही हो जाएगा? जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन नंबर सी प्यारे दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है दोस्तों, क्या कहलाती है दोस्तों? तो आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, बांगर कहलाती है। देखिए बीपीएससी में अभी पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी प्यारे दोस्तों सही हो जाएगा। दुमट्टी या लोम मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है दोस्तों? तो दोस्तों देखिए ये भी बीपीएससी में पूछा गया है, तो बालू कण, पासु कण, चिकना कण, ये सभी प्रकार के कण इसमें मिलती है। देखिए बीपीएससी में ये भी क्वेश्चन आपको पूछा गया है। चलिए इसके बारे में और थोड़ा देख लेते हैं। नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो के नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार जलोढ़ मृदाएं देश के कितने हैं? 33.5% भागों में लगभग 11 लाख किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। यह मिट्टी पंजाब से असम तक के विशाल मैदानी भागों के साथ
साथ नर्मदा नदी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी घाटियों में फैली हुई है। इसका निर्माण दोस्तों हिमालय प्रायद्वीप से प्राप्त मालवा या अपसारी सागर द्वारा छोड़े गए गाद द्वारा हुआ है। इसका रंग हल्के धूसर से भस्मी धूसर के बीच और गठन रेतीला से गाढ़ी दोमट के बीच पाया जाता है। दोमट मिट्टी में पोटास दोस्तों, फास्फोरस, एसिड, चूना और जैव पदार्थों की प्रचुरता पाई जाती है, परंतु इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। फलीदार फलों की खेती में इसमें तेजी से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण संभव है। ये मिट्टियाँ सिंचाई है सर्वोपयुक्त हैं। इसकी मदद से चावल, गेहूं, गन्ना, जूट, कपास, मक्का, तिलहन, फल और साग सब्जियों की खेती की जाती है। सामान्यतः दोमट मिट्टी दोस्तों में 40% बालू के कण और 40% मृदिका कण एवं 20% गाद यानी पार्श्व कण के कण पाए जाते हैं। बलुई दोमट मिट्टी की जल धारण क्षमता सबसे कम है क्योंकि इसमें रवे भारी मात्रा में एवं बड़े होते हैं। प्यारे दोस्तों चलिए आगे देखते हैं। जलोढ़ मिट्टी में 2 उपवर्गों में पाया जाता है। कौन सा? पहला आपका है नवीन जलोढ़ यानी खादर, प्राचीन जलोढ़ यानी बांगर। इसको देख लेते हैं। और भांवर, ये 3 क्षेत्रों में बटा है दोस्तों। तो आपका क्या है? इन मिट्टियों का विस्तार नदी के बाढ़ के मैदान क्षेत्र में पाया जाता है। कौन? खादर का, जहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ के दौरान मिट्टी की नवीन परत जमाव होता रहता है। इस मिट्टी की जल धारण क्षमता अधिक होती है। यह मिट्टी सदैव उर्वर बनी रहती है। कौन? बांगर दोस्तों, नवीन मिट्टी। अगला है प्राचीन यानी जलोढ़। क्वेश्चन ये आता है कि प्राचीन मिट्टी किसको कहते हैं? बांगर को, और नवीन मिट्टी खादर को कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आता है फिर दोस्तों। तो बांगर मिट्टी की स्थित बाढ़ की पहुंच से दूर कुछ ऊंचाई पर होती है। यह दोस्तों मिट्टी का रंग गहरा पीला रक्ताभ भूरा पाया जाता है, जिसमें चूनेदार कंकड़ के पिंड पाए जाते हैं। बांगर मिट्टियों पर लवणी और क्षारीय प्रपुष्टन के कारण रेह का जमाव मिलता है। प्यारे दोस्तों यह मिट्टी कम उर्वर होती है। इसमें नियमित उर्वरकों की आवश्यकता होती है। प्यारे दोस्तों ये भांवर शिवालिका के गिरिपात क्षेत्र में जलोढ़ पंख पाए जाते हैं, जिसकी मिट्टी स्थूल और गुटका युक्त होती है। इसे भांवर कहा जाता है। भांवर के दक्षिणी दलदली और गाढ़ी मिट्टी वाले क्षेत्र को तराई कहा जाता है। यहाँ की मिट्टी में नाइट्रोजन और जैविक पदार्थों की प्रचुरता और फास्फोरस की कमी पाई जाती है। यहाँ की ऊंचाई वाले भागों में प्राप्त प्राचीन जलोढ़ को राढ़ के नाम से प्यारे दोस्तों जाना जाता है। अगला है कैरेवास मृत्तिका, जो जाफरान केसर का एक स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी है। पाई जाती है कहाँ दोस्तों? तो कहाँ पाई जाती है दोस्तों? ऑप्शन नंबर क्या सही जगह पर दोस्तों? ऑप्शन नंबर कश्मीर, हिमालय में पाई जाती है। देखिए बीपीएससी में पूछा गया ये भी क्वेश्चन है दोस्तों, 5 ऑप्शन के साथ। देखिए अगला है पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है दोस्तों? तो किस में मिलता है प्यारे दोस्तों? ये आपका ऑप्शन नंबर तो सही जाएगा, चिकनी मिट्टी में मिलता है। जैसे ऑप्शन नंबर ए प्यारे दोस्तों इसका सही हो जाएगा। मृदा अपरदन रोका जा सकता है तो दोस्तों किसके लिए, किस प्रकार? वनारोपण द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी प्यारे दोस्तों सही हो जाएगा। देखिए बीपीएससी में ये भी दोस्तों पूछा गया है। तो दोस्तों अगर बीपीएससी मिट्टी से क्वेश्चन पूछती है तो आपकी जलोढ़ मिट्टी, रेगुड़ मिट्टी, काली मिट्टी से ही क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्लास है प्यारे दोस्तों, इसको स्किप मत करना, अपने सारे ग्रुपों में शेयर कर देना, इससे दूसरे को भी इसका फ़ायदा मिले। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन जो भी मैं वीडियो डालूँ, जो भी मैं क्लास डालूँ आपको मिलता रहे। और क्योंकि इसके अलावा मैं बहुत सारे क्लास डालता रहता हूँ आपके लिए। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मेरा वीडियो आपको नहीं मिल पाएगा और इसका फ़ायदा आप भी नहीं उठा पाएंगे। तो दोस्तों अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने सारे ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। जय भारत।